नमस्कार जी। मैं बोल रहा था कि हम इसके जो अभी होने वाला थ्योरी धीरे धीरे हम लोग एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे। जो मोबाइल पे बनता है ना, मोबाइल के लिए बनता है उसको एप्स बोलते हैं। और जो डेस्कटॉप के लिए बनता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दोनों सेम रहता है, चलने के तरीके अलग अलग रहते हैं, प्लेटफॉर्म अलग अलग रहते हैं। तो हम अभी अभी तो शुरुआत हुई है हमारी, हम धीरे से उस पर जाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं डाटा टाइप। देखो, जब हम कोई इंटीजर को बनाते हैं तो इंटीजर को बनाते हैं ना, इंटीजर मतलब समझ के 1 2 3 4 कैरेक्टर 1 2 ABCD, है ना, ये होता है। तो ये होता है डाटा टाइप। और डाटा टाइप में जो है ना बहुत सारे जैसे आप यूज करेंगे। तो किस चीज में नाम लिखना है, किस चीज में नंबर लिखना है, किस चीज में डेट लिखना है, वो टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम किसी चीज को बुलून दे देते हैं, बुलून्स टाइप दे देते हैं, कोई भी टाइप बुलून्स दे देते हैं, तो उसमें क्या 0 और 1 ही स्टोर होगा, कोई दूसरा चीज स्टोर नहीं होगा। ट्रू फॉल्स की तरह 0 और 1 स्टोर होगा। अगर हम टाइप में डेट देंगे तो डेट ही आएगा उसमें, और कुछ नहीं आएगा। तो ये होता है आपका जो टाइप है। जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, उस वेरिएबल को क्रिएट करते समय आपको टाइप को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको दशमलव में देना है, डेसिबल में देना है, बड़ा अंक में देना है, किस प्रकार से देना है। ये यहाँ से अपन डिसाइड करते हैं। अभी आगे हम चलेंगे तो देखते चले जाएंगे कि कैसे डिसाइड होगा। क्या नंबर था ये? 24। देखो, जब हम कोई डिक्लेरेशन करना मतलब जब हम किसी चीज को करते हैं। हाँ जी। देखो, यहां पर जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो डायमेंशन ये कीवर्ड है। हाँ, ये क्या है? कीवर्ड है, ये लिखना ही पड़ता है। स्टूडेंट आईडी, ये जो है ना यही वेरिएबल है। जो भी राम श्याम मोहन जो भी आप लिखना चाहते हो वो है। एज इंटीजर, ये डाटा टाइप है, मतलब इस स्टूडेंट में ये आईडी रहेगा, मतलब जो भी नंबर करेंगे ये रहेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? कीवर्ड हो गया, ये वेरिएबल हो गया, नाम हो गया जो हम अपने मन से देते हैं। जब इसको देंगे तो याद रखना, कोई कीवर्ड का कोई भी नाम नहीं देना है। और ये किस टाइप का ये डाटा है, यहाँ से डिक्लेरेशन करेंगे। अभी करेंगे, आप लोग जब काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये। वेरिएबल क्या लिखा है? इनिशियलाइजेशन, है ना। मतलब कि उसमें वैल्यू को डालना। मतलब क्या है? उसमें वैल्यू को डालना। जब आप वेरिएबल इन क्या है? इनिशियलाइजेशन। ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, डायमेंशन एबीसी डबल किए हैं, और एबीसी को यहाँ पर दे दिए हैं 12.2323। मतलब ये एबीसी में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक। यहाँ पर दिए 100, देखो यहाँ पर डबल दिए हैं तो यहाँ पर दशमलव के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर डबल नहीं दिए हैं तो ये नॉर्मल जो है नंबर को ले रहा है। लेकिन जब हम इसको स्ट्रिंग को करना होगा तो यहाँ पर इनवर्टेड कामा में देना पड़ेगा, है ना। जैसे डायमेंशन स्टूडेंट आईडी 100, तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर इस जो है स्टूडेंट की आईडी को 100 की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर नेम की वैल्यू राम को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जब अभी काम करेंगे तो इसको ध्यान रखना, डिफाइन को है। जब आप काम करेंगे जब आप काम करेंगे तो ये वैल्यू 1 देंगे, बनाएंगे, समझ गए। यहाँ पर TXT 1 बनेगा, ये वाला क्या नाम रहेगा? TXT 1। अभी आपको दिखाएंगे हम लोग। वैल्यू 1, ये वैल्यू 2 आना चाहिए था, ये वैल्यू 1 आ गया, ये वैल्यू 2 कर लेना आप लोग। यहाँ पर टेक्स्ट 2। अब ये क्या है, कैसे करते हैं इसको? जब इसको अब हमको इसको कोडिंग करना है। क्या करना है? कोडिंग करना है। तो यहाँ पर डबल क्लिक मारोगे ओके पे, और डबल क्लिक मारने के बाद में कोडिंग में क्या लिखोगे? डायमेंशन टीम लिखोगे वैल्यू 1, ये हो गया वैल्यू 1 ये वाला, वैल्यू 2 ये वाला, और आंसर का ये वाला। ये तीनों को इंटीजर कर रहे हैं। मतलब इसमें जो भी वैल्यू आएगा एक से लेके अंक ही आएगा, एबीसीडी नहीं आएगा। ये है इंटीजर हो गई, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं देखो, TXT 1 मतलब इसको, TXT 2 इसको, दोनों को जोड़ रहे हैं। और दोनों को जोड़ के कहाँ पे ला रहे हैं हम लोग? आंसर में ला रहे हैं। और आंसर को कहाँ डाल रहे हैं? TXT 3 में। इसको भी हम लोग करके देखेंगे।
करेंगे ना। अभी तो ये जस्ट ये वेरिएबल को कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं कर रहा था, अभी हम प्रैक्टिस में करेंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब आप लोग आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर क्या है, दो प्रकार की वर्किंग एरिया होती है। पहला है लोकल, लोकल, और दूसरा है ग्लोबल। लोकल को प्राइवेट भी बोलते हैं और ग्लोबल को पब्लिक भी बोलते हैं। तो मान लो अगर आपने कोई वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं पब्लिक में हमने एक फॉर्म बनाए हैं, फॉर्म अभी जो आप लोग बनाओगे फॉर्म बनाए हैं, और यहाँ पर हमने डायमेंशन वेरिएबल ए लिया है और उसमें हेलो ए किया है, और यहाँ पर देखो पब्लिक में हमने बी लिया है और हेलो बी किया है। तो जो ए वाला जो है ना, ए वाला जो फॉर्म वन में ही काम करेगा। ये वाला जो वेरिएबल जो डिफाइन किए हैं ना, वो किस में काम करेगा, फॉर्म वन में, मतलब लोकल रूप में। और जो बी वाला का ये है ना, वो एक के जगह किसी अन्य जगह पर भी उसका उपयोग कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अभी करके दिखाएंगे आपको। फिर ये जो ओके वाले बटन था ना, ओके वाले बटन में अगर हम कोई बटन में कोई कोडिंग करते हैं तो वो सिर्फ बटन में ही काम करेगा, वो पूरे पेज में काम नहीं करेगा। जिस बटन के लिए हमने कोडिंग किया है उस बटन में वो काम करेगा। तो जो स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है कि दो प्रकार का अपन डिफाइन करते हैं, ग्लोबल और एक ग्लोबल। लोकल मतलब उसी के लिए काम करेगा, ग्लोबल मतलब उस पूरे सिस्टम, मतलब जो प्रोजेक्ट है उसके लिए काम करेगा। जब हम डाटा टाइप को डिफाइन करेंगे, तो जब हम डाटा टाइप को डिफाइन करेंगे ना, बलून देंगे, बलून में तो जीरो और वन आएगा, मतलब एक अंक आता है, एक रहेगा वो। बाइट्स में हम जो है ना, जब बाइट्स देते हैं ना, तो 0 से 255 तक की वैल्यू को वो स्टोर करता है। एबीसीडी समझ गए ना। अगर हम इसको कैरेक्टर देते हैं, 2 बाइट्स को स्टोर करता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 65,536 है। अगर हम डेट देते हैं, इंटीजर में डेट देते हैं, तो ये 8 बाइट को लेता है। और अगर हम डेसिमल देते हैं तो 16 बाइट को लेता है, और डबल देते हैं तो 8 बाइट को लेता है। बाइट मतलब होता है जगह, है ना। तो ये है, लॉन्ग में 8 बाइट लेता है, ऑब्जेक्ट में लेता है, एस बाइट में लेता है। यहाँ पर ये सारे चीज दिए हुए हैं, जब आप लोग वर्किंग करोगे तो समझ में आएगा। आज 3 चीज प्रैक्टिकल में करना है आप लोग को। अब आता है टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। टाइप ऑफ कन्वर्सेशन मतलब हमने कोई वैल्यू को डाला हुआ है और उसमें दशमलव का आया है, और हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना। तो कन्वर्ट दो प्रकार के होता है, ये क्या लिखा है, क्या, इम्प्लीसिट, और ये क्या लिखा है, एक्सप्लिसिट। ठीक बोला ना। हाँ, तो इम्प्लीसिट जब करेंगे ना तो सीधे कन्वर्ट कर देगी, और एक्सप्लिसिट जब करेंगे ना तो सीधे कन्वर्ट नहीं करेगी वो। उसके लिए जो है एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कन्वर्ट करेगी। मैं क्लास में हूँ जी, थोड़ी देर बाद रिंग करता हूँ ना आपको। ये समझ में आया है। इसको क्या करेंगे आप लोग, ये डायमेंशन बी एस डबल के हैं, डबल की है, फिर डायमेंशन एक्स एस इंटीजर की है। मतलब बी में हम डबल को करेंगे और एक्स में इंटीजर को लेंगे। तो मान लो बी में टेक्स्ट वन दिए हैं, और टेक्स्ट वन में बी में क्या दिए, मान लो 11.35 दिए हैं, और जब उसको एक्स में स्टोर करेंगे ना तो क्या आ जाएगा वो, 11 दशमलव। अगर ये बी में 11.75 दिए हैं और बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। इसको करेंगे आप लोग है। और एक और था जो बनाया हुआ था मैं, इसको तो मैं कल पढ़ाऊंगा। तो आज हम एक प्रैक्टिस करें। एक बार मैं इनकी क्लास ले लूँ, फिर अपन प्रैक्टिस में चलेंगे आगे।